नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में काबीना की एक मीटिंग हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में। उसमें इस बात पे गौर किया गया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से असद मजीद का भेजा हुआ साइफ़र, जिसको कि इमरान ख़ान अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा है और अभी तक कर रहा है, वो गायब हो गया है। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? और इमरान ख़ान का वो जो ऑडियो लीक आया है इसी सिलसिले का, उसके बारे में भी बातचीत हुई, जिसमें वो कहता है या उसके जो मशीर हैं वो कहते हैं कि हम इस साइफ़र को जो है इसका सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं, वी कैन प्ले इट अप। खैर, मतलब बड़े गौर खोज के बाद काबीना इस नतीजे पर पहुंची कि हमें ये जो मामला है ना, ये बहुत संजीदा मामला है। मतलब हमारे सफारत खाने से भेजा हुआ साइफ़र का गुम हो जाना प्राइम मिनिस्टर हाउस से, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए अभी ये फ़ैसला किया गया है कि एक तो इसके बारे में मुकम्मल तहकीकात करवाई जानी चाहिए और दूसरे FIA को बोला जाए कि वो जो भी इमरान ख़ान कहते हैं कि इस साइफ़र को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है ना, इसके बारे में FIA मुकम्मल तहकीकात करे और फिर जो कुछ मतलब ताज़ीरात लगती हैं इमरान ख़ान के ऊपर, उसके तहत उसके ख़िलाफ़ केस कायम किया जाए और उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए। वैसे इमरान ख़ान ने तो ये कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि भाई साइफ़र गुम हो गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो बकौल उनके इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो और उसके जो भी मशीर हैं, जैसे असद उमर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर गुम हो गया है तो कौन सी बड़ी बात है। फॉरेन मिनिस्ट्री में यानी दफ्तर ख़ारजा में तो वो उसकी कॉपी पड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस कैसे गुम हो सकती है, ये बात है। इसीलिए सरकार ने FIA को ये केस सौंपा है ताकि वो इसकी इंक्वायरी करे। बाकी इमरान ख़ान का ये कहना कि ये कि गुम हो गया है और इसकी कापी खारजा ऑफिस में मौजूद है, ये गलत है। और इसके बारे में जब मोहतरमा मरियम नवाज़ से पूछा गया तो उन्होंने तो सीधे सीधे इमरान ख़ान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने खुद ही गुम किया है और अभी बहाने बना रहा है और कहता है कि खारजा ऑफिस में इसकी कॉपी मौजूद है। नाज़रीन, कल साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान, उनका एक जलसा था टैक्सिला में उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि वो इसको क्या है, जैसे ये अपना इसाक डार साहब वापस आए हैं लंदन से, या फिर अभी जैसे मोहतरमा मरियम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बरी किया है। वो जो अवेन फील्ड फ्लैट्स के जो केस थे उनके ऊपर, उनके शोहर सफदर के ऊपर और जनाब नवाज़ शरीफ के ऊपर कि भाई उन्होंने बेईमानी से कमाए हुए पैसे से वो फ्लैट ख़रीदे हैं। तो उसके बारे में जनाब इमरान ख़ान का ये कहना है कि ये जो कुछ कानून में तब्दीलियाँ ला रहे हैं उसकी वजह से ये मुमकिन हो सका है कि अभी जैसे इसाक डार वापस आ गए हैं और मोहतरमा मरियम नवाज़ को भी मतलब बरी कर दिया गया है इल्ज़ामात से। अब ख़ास बात ये है कि वो ये कहने से गुरेज कर रहे हैं कि जब केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस नसर मिनल्लाह ने
चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा। अच्छा, वो साहब तो आए ही नहीं थे, डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, कि भाई आपको आपके पास इन फ्लैट्स को जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ उसकी मिल्कियत के लिए आपके पास क्या सबूत है। तो उनका जवाब यही था कि JIT जो हमने बनाई थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उसकी ये रिपोर्ट थी, जिसके बारे में सुनते ही वो तो नाराज़ हो गए जनाब जस्टिस अतर मैनला। तो उन्होंने कहा कि पुलिस अपने तौर पर कुछ भी कहे, हम उसको एक सबूत के तौर पर नहीं ले सकते, और इसकी बुनियाद पर मोहतरमा मरियम नवाज़, मेजर सफदर और नवाज़ शरीफ को इस केस से बरी कर दिया गया था। लेकिन उसको डाइवर्ट करके जनाब इमरान खान ने कल टेक्सला में क्या कहा कि ये जो इन्होंने जो कवानीन में तरमीम लाई है, नैब कवानीन में, इसकी वजह से ये मुमकिन हो सका है कि मरियम नवाज़ को बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, अभी वो कहता है, अभी ये तो 1-1.5 महीने से उसका ये राग चालू है, बस अभी मेरा हकीकी आज़ादी मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा, और इट विल बी वंस फॉर एवर, और हकीकी आज़ादी के लिए हम मार्च करेंगे। तो अभी कल उन्होंने जब टेक्सला में ये खिताब किया तो उसमें बोला कि अभी मैं जो ये मार्च करूँगा तो इसको देखकर नून लीग या PDM या हुकूमत जो है ना, वो हैरत ज़दा रह जाएगी, और उस बकौल उसके कि उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो अभी तक कुछ नहीं बता रहा। वो ऐसा कह रहा है कि जब ये मेरा मार्च होगा तो हुकूमत दंग रह जाएगी, और पहले की तरह उसके पास पैसा नहीं होगा। जैसे 25 मई को राना सनाउल्लाह ने इनको फेल कर दिया था, फिर इन्होंने गुस्से में आकर इस्लामाबाद को आग लगा दी थी। तो अभी ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ चीज़ हैं ऐसी जो मैं करूँगा तो हुकूमत दंग रह जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो जेल जाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब भी अरेस्ट वारंट निकलता है इमरान खान का, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाता है। अभी इस हफ्ते के रोज़, यानी 2 रोज़ के जब उसके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट निकाला गया, तो जनाब कल इतवार को ज़बरदस्ती कोर्ट खुलवा कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ले लिया और अपने आप को जेल जाने से बचा लिया। लेकिन पब्लिक के सामने तो बड़े जो है धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता और जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने तो कपड़े भी बांध के रखे हैं, ये किया है वो किया है, ऐसा कहता है। लेकिन हमेशा बेल बिफोर अरेस्ट लेने में सबसे आगे होता है। नाजरीन, पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनके ऊपर मज़ालिम तो लगातार होते ही रहते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले भी 1-2 मरतबा हमने ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसमें बताया है। जैसे लड़कियों को ज़बरदस्ती, माइनॉरिटीज़ की लड़कियों को अगवा करना, उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान करना, फिर उनसे शादी कर देना, वो भी सब कुछ ज़बरदस्ती होता है, और बाद में फिर वो तो वापस अपने मैके भी नहीं जा सकती। खैर, अभी हम जो दूसरी बात करें, कोयटा के नज़दीक है कलात, और कलात में एक हिंदू औरत जब फौत हो गई तो हिंदू लोग जो है वो जलाते हैं, तो उनके लिए शमशान घाट होता है। तो शमशान घाट में एक औरत की लाश जब जल रही थी तो कुछ मुसलमानों ने शमशान घाट पे हमला कर दिया और उसके बॉडी पार्ट्स, उसके जो जिस्म के हिस्से थे वो उठाकर चारों तरफ फेंक दिए। ये एक किस्म की मुर्दे की बेहुरमती है, जो कि किसी को, ये तो हिंदू है पर कोई भी हो, और एक आदमी या एक औरत जब फौत हो जाता है तो उसके लिए लोगों के दिल में एहतराम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये है कि क्योंकि वो हिंदू औरत थी इसीलिए उसके जिस्म के हिस्से उठाकर चारों तरफ फेंक दिए गए। तो फिर हिंदुओं को बहुत इस पे गम गुस्सा आया। तो दूसरे रोज़ फिर उन्होंने कलात में अपनी दुकानें बंद रखी और शटर बंद हड़ताल की, और मतलब
एक जगह जमा हो गए और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगाने लगे। ये तो खैर बाद में जब कुछ जो बोलते हैं बड़े लोग होते हैं, स्टालवार्ड्स पॉलिटिकल जो बड़े लोग होते हैं, वो आए और उन्होंने उनको समझाया तो फिर उन्होंने हड़ताल ख़त्म कर दी। लेकिन इस किस्म के वाक़यात जो है ना, वो अक़लियतों के दिल में एक दुख और गम और गुस्से का एहसास पैदा कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, हमने आपको बताया था गुज़रे महीने जो शरह महंगाई थी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन था पाकिस्तान में 27.6%, अभी वो बढ़ के 30.6% हो गया है। और मैं आपको कुछ चीज़ों के मतलब ख़ास तौर पर सब्ज़ियों के मैं आपको दाम बता रहा हूँ। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में इन चीज़ों के दाम जो है ना, कितना उनमें फ़र्क है। अभी जैसे आलू है, आलू पाकिस्तान में 80 रुपया किलो मिल रहा है, जबकि हिंदुस्तान में सिर्फ 25 रुपये का है। और टमाटर, ये तो हद ही हो गई, टमाटर हिंदुस्तान में 25 रुपया किलो है और पाकिस्तान में 400 रुपया किलो। जो गार्लिक, लहसुन पाकिस्तान में 240 रुपया किलो है, हिंदुस्तान में सिर्फ 40 रुपया। और अदरक जो है वो हिंदुस्तान में 40 रुपया, पाकिस्तान में 310 रुपया किलो। और हरी मिर्च पाकिस्तान में 400 रुपया किलो, हिंदुस्तान में सिर्फ 30 रुपया किलो है। और ऐसी कई सब्ज़ियां हैं जिनका मुझे पाकिस्तान का रेट मालूम नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का है, चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्याज है, यहाँ पर सिर्फ 16 रुपया किलो है। बैंगन है वो 10 रुपया किलो है। करेले हैं वो 30 रुपया किलो है। अरबी है सिर्फ 20 रुपया किलो है। तो पाकिस्तान की जो शरह महंगाई है वो बहुत चोट पे चढ़ी हुई है। और जो एक महीना पहले हमने भी खबर दी थी सबको, और जिसमें जब 27.6% हो गया था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो खुद सरकार ने माना था कि 49 ईयर्स में इतनी महंगाई पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। यानी तकरीबन आधी सदी में सबसे ज़्यादा महंगाई आजकल है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।